हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो आप बताने जा रहे हैं, तो इस बीमारी को बोलते हैं लेप्रोसी। और हमारे गांव के अंदर एक कहावत होते, इस बीमारी के लिए बोलते हैं, कहावत है कि सुन चकता बदरंग निशान, यही है कुष्ठ रोग की पहचान। सुन का मतलब होता है कि नर्व यहां पर काम करना बंद कर देती है, मतलब सेंसेशन नहीं लेकर जाती है। चकता का मतलब होता है कि यहां हमारी बॉडी के ऊपर रेशेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं इस भाषा के अंदर, मेडिकल के अंदर, हाइपोपिगमेंटेड पैच। ठीक है। बदरंग निशान मतलब ऐसे निशान जो आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, बदरंग निशान। ठीक है। और यही है कुष्ठ रोग की पहचान। तो आज मैं आपको लेप्रोसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और लेप्रोसी जो है, इसे किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसे हैंसन डिजीज के नाम से हम जानते हैं। डॉक्टर आर्मर हैंसन जिन्होंने इसको खोजा था, उन्होंने जो खोजा था उन्हीं के नाम पर जो है ये बीमारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि सर इमेज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है। तो देखिएगा कि ये बदरंग निशान है, ये निशान हाइपोपिगमेंटेड पेच जो है वो बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले बात करते हैं कि सर कौन इसको कोज करता है, कि सर इस बीमारी का कोजेटिव एजेंट कौन होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो इसका क्या है दोस्तों, कोजेटिव एजेंट हमें देखने को मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कि सर इसकी जब हम शेप पढ़ते हैं तो इसकी शेप कौन सी होती है, रोड शेप्ड का बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड का बैक्टीरिया है। और एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर इसे काउंट किया जाता है। देन एसिड फास्ट बेसिलाई है दोस्तों, किस नाम से जानते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे कि सर लेप्रोसी की बीमारी, ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं, आप बोलोगे इसे हैंसन डिजीज के नाम से हम जानते हैं। आप क्या बोलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर ये बीमारी जो होती है बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है, इसीलिए आपने इस बीमारी को क्या बोल दिया, बैक्टीरियल डिजीज के नाम से हम जानते हैं। फिर क्वेश्चन आता है एंटी लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि एंटी लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, 30 जनवरी। हमेशा हर साल 30 जनवरी को ये एंटी लेप्रोसी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इस बीमारी को हम सोशल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, कि सर सोशल डिजीज हमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो हम सबको साथ नहीं रख सकते। जिस भी पेशेंट को लेप्रोसी हुआ है तो उनको हमेशा अलग रखा जाता है सोसाइटी से, इसीलिए इस बीमारी को सोशल डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं। सर हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, यह भी लिख लीजिए साथ के साथ, कि सर इसे हैंसन डिजीज क्यों बोला, क्योंकि डॉक्टर आर्मर हैंसन जिन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इस बीमारी को दे दिया गया था, इसीलिए इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं। हमारे इंडिया के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है लेप्रोसी के लिए। ठीक है, और उस अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम क्या है, स्पर्श, SPARSH। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है, स्पर्श अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, स्पर्श अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं दोस्तों, प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, स्पर्श अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये चलाया जाता है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, लेप्रोसी वाले पेशेंट के लिए चलाया जाता है। ये एक तरीके का रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। मैंने आपको बताया प्रीवियस के अंदर डायग्राम के अंदर कि सर ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है और एसिड फास्ट बेसिलाई हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ये मैंने पॉजिटिव एजेंट के बारे में आपको बता दिया। इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी का कितना होता है, देखो ये बहुत लंबी बीमारी है, फिर भी मैं समराइज करके मैं आपको बता देता हूं कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना होता है।
आप बोलोगे 3 to 5 ईयर। देखो 3 से 5 साल इंक्यूबेशन पीरियड हमें यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स 20 साल भी लग जाते हैं, समटाइम्स ग्रेटर देन 20 ईयर्स, और कभी कभी 20 साल तक भी हमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए। ये हैंसन डिजीज जिसे आप लेप्रोसी बोल रहे हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब इन्फेक्शन का खतरा तो ज्यादा है, लेकिन बीमारी को कोज करने की क्षमता इतनी नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम के अंदर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए ये क्या होती है, हैंसन डिजीज हाईली इन्फेक्शियस, कि सर हैंसन डिजीज है वो हाईली इन्फेक्शियस है। क्या है? हाईली इन्फेक्शियस है, बट लो पैथोजेनिक। ठीक है, डिजीज पैथोजेनिक का मतलब ही क्या है, जिसके अंदर डिजीज कोज करने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। कि हैंसन डिजीज हाईली इन्फेक्शियस है बट लो पैथोजेनिसिटी हमें वहां पर देखने को मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम भी बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कि सर यहां पर ये देखिए लेप्रोसी, इसे हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं, निशान पड़ चुके हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। पेरीफेरल नर्व जो है यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, देखो क्वेश्चन मस्त है कि सर यहां पर पेरीफेरल नर्व का क्या हो जाता है, सर सेंसेशन लॉस हो जाता है। और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन ऐसी कौन सी नर्व है जो अफेक्टेड होती है, आप बोलना अल्नार नर्व। ठीक है, मोस्ट कॉमन यहां पर अल्नार नर्व जो है वो अफेक्टेड आपको देखने को मिलती है। हाइपोपिगमेंटेड पेच हमें देखने को मिलती है, अल्सर पड़ जाते हैं। ठीक है, अंगुलियां छोटी हो जाती है, दिखना कम हो जाता है यहां पर इस बीमारी के अंदर। सारी चीजें हम बात करते हैं, देखिएगा वन बाय वन करके सारी चीज। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करता है, देखो यहां पर अल्सरेटिव लीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, अर्ली इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर धीरे धीरे ये देखो यहां पर जो है, वैसे इंडिया के अंदर जो है केसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इंडिया, ब्राजील, म्यांमार, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, 5 ऐसी कंट्री है जहां पर 80% केसेज होते हैं। ये देखिएगा, ये लेप्रोसी के पेशेंट है जो हमें इस तरीके के दिखाई देते हैं। ओजे मैंने बता दिया, रोड साइड बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसे एम लेप्री। ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकता है। कैसे फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन खांसी छींक के दौरान फैलता है, बिल्कुल ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, वुंड से डिस्चार्ज हो सकता है, आर्थ्रोपोड से हो सकता है, देखो स्किन से स्किन भी ये फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, आर्थ्रोपोड से। ठीक है, लेप्रोसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये कैसे नहीं फैलती है, जिस तरीके से सेक्सुअल कंटामिनेशन पास और उस तरीके से है। देखिएगा, तो ये देखिएगा यहां पर जेनेटिकली भी फैलता है, एचएलए मार्कर हम वहां पर चेक करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में आपको बता ही दिया, लेप्रोसी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये देखो अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए नोज, ईयर लोब पर देखिए स्वेलिंग आ जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है, धीरे धीरे पता नहीं चलता है, सेंसेशन का पता नहीं चलता है, मसल्स वीक और पैरालिसिस होने लग जाती है, आईब्रो चली जाती है। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से जो है धीरे धीरे लेटर कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। ये देखिए फिंगर चली गई, शॉर्टनिंग हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए वहां पर आप जो है विजुअली देख सकते हैं, रोड सेफ्ड बैक्टीरिया है, बिल्कुल सर। ट्रीटमेंट के तौर पर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? डेप्सोन। याद है कौन सी दवाई हम देते हैं? डेप्सोन हम दवाई देने वाले। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक था लेप्रोसी के बारे में, मैंने आपको बताया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट करके आप बता भी सकते हैं यदि आपको अच्छी लगी है। और यदि आपको कोई टॉपिक ऐसा करवाना है जिसके लिए जो है मुझे आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल भी सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे ऊपर मैसेज छोड़ दीजिएगा, नितिन सर विजडम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप उसके ऊपर मैसेज छोड़ दिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, वो हमें करवा दीजिए, तो वो मैं आपके लिए रिकमेंडेड कर दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम बहुत स्मूथ तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो जरूर आप जुड़ जाइए और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वाला वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।